सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई हमारी वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग। सो हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें कितने तरह की ट्रेडिंग हो सकती है, आप किस तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपने सुना होगा इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग। सो ये सारी ट्रेडिंग के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है किस तरह से इनमें ट्रेडिंग करी जाती है और कौन सी वाली ट्रेडिंग किस तरह से करी जाती है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चलिए जल्दी से हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए विथ डेफिनेशन मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करी हुई है। 5 पैसा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देने वाला हूँ कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग। सो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में कितने तरह की ट्रेडिंग हो सकती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि डे ट्रेडिंग होती है जिसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर होती है स्विंग ट्रेडिंग होती है एक तरह की। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, उसके बाद हम जानेंगे स्कैल्पिंग क्या होती है। स्कैल्पिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही है अभी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सब सब लोग ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो स्कैल्पिंग की तरफ ही शिफ्ट कर रहे हैं अभी। उसके बाद मोमेंटम ट्रेडिंग क्या है, और ये जितनी भी सारी टाइप्स की ट्रेडिंग है। और भी मैं आपको बता दूं, अगर कोई टाइप की ट्रेडिंग रह गई है तो मैं यहाँ पर गूगल पे सर्च करके आपको बता देता हूँ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो यहाँ पर भी मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ कि कितने टाइप्स की ट्रेडिंग है। देख सकते हैं बहुत सारे टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, फंडामेंटल ट्रेडिंग, टेक्निकल ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, इंट्राडे। सो हमारी बेसिकली ये 3 से 4 जो है, यहाँ पर हमारी जो 4 जो बेसिकली सबसे मेन जो सबसे ज़्यादा यूज़ में ली जाती है, सबसे ज़्यादा लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हमारी जो है डे ट्रेडिंग। तो हम डे ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है, ट्रेडिंग आप किस तरह से करते हैं। ट्रेडिंग एक होती है टेक्निकल एनालिसिस। मैं यहाँ पर सिंपल अगर आपको बता दूं, जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है वो लॉन्ग टर्म हम कह सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स बाय करके रख लिए उसे हम पोजिशनल ट्रेडिंग कह सकते हैं। या फिर जो हम बोलते हैं कैश में ट्रेडिंग करी है, कैश में यहाँ पर मैंने स्टॉक्स बाय कर रखे हैं। तो अगर आप चाहें तो उन स्टॉक्स को 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल भर बाद, 10 साल बाद भी बेच सकते हैं। उन्हें हम पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पोजिशनल ट्रेडिंग को एक तरह से हम इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, उसे हम ट्रेडिंग ना कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब बात करते हैं डे ट्रेडिंग। गाइस, एक्चुअली डे ट्रेडिंग या ट्रेडिंग होती कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है चार्ट। टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही यहाँ पर हमारी ट्रेडिंग होती है। बाकी जितनी भी सारी ट्रेडिंग है वो सारी चार्ट एनालिसिस, अगर आपको चार्ट रीड करना आता है और पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और इसमें जो कैंडलस्टिक है वो क्या होता है, तो आप यहाँ पर जो डे ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। बाकी तरह की जो ट्रेडिंग है, स्कैल्पिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, तो ये सारे ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसमें आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन डे ट्रेडिंग में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होगा। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर निफ्टी का चार्ट है, मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। तो मैं शुरू से यहाँ पर आपको बताता हूँ वेबसाइट पे ले जाके। सबसे पहले डे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने आज स्टॉक बाय करा, जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट को ओपन कर रखा है, इसकी जगह मैं कोई भी एक स्टॉक ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अशोक लेलैंड का चार्ट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। अब जैसा कि देख सकते हैं, इसका जो करंट प्राइस है वो चल रहा है 171 रुपीज़ चल रहा है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर 171 रुपीज़ 80 पैसे इसका प्राइस चल रहा है। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ पर 9:15 बजे देख सकते हैं मार्केट ओपन हुआ। इसका प्राइस जो था 170 रुपीज़ इसका ओपनिंग प्राइस था। इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 171 रुपीज़। मान लीजिए कि अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो जैसे ही 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, आपको लगता है कि अशोक लेलैंड ऊपर जाने वाला, आपका जो भी एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि अशोक लेलैंड आज 3 बजे तक ऊपर जाएगा, 171, 172, 175 तक जा सकता है। तो आपने मान लीजिए कि यहाँ पे बाय कर लिया इसको। अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिया और 3 बजे से पहले पहले, जैसा कि मार्केट 350 पे क्लोज हुआ, तो उससे पहले पहले अगर आपने सेल कर दिया, मतलब कि डे ट्रेडिंग में आपको 3 बजे से पहले पहले मार्केट क्लोज होगा उस दिन, उससे पहले पहले आपको वहां से निकलना पड़ेगा। चाहे वो स्टॉक ऊपर गया हो या नीचे गया हो, आपको इसमें लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा। इसमें एक और एडवांटेज ये है, अगर आपको लगता है कि शेयर ऊपर जाने वाला है तो आप इसे खरीद भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्टॉक नीचे जाने वाला है तो आप इसे बेच भी सकते हैं। आप इसे नीचे बेच सकते हैं, सॉरी हाई पे बेच सकते हैं, और मार्केट अगर जो स्टॉक है वो नीचे चला गया होता एट द एंड ऑफ डे और आप यहाँ पर खरीद लेते तो आपको प्रॉफिट हो जाता। तो डे ट्रेडिंग में आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं।
अब चलते हैं यहाँ पर दूसरी टाइप की ट्रेडिंग जो है, जैसा कि मैंने बताया पोजिशनल ट्रेडिंग। ये शॉर्ट टर्म, इसमें फ्लक्चुएशंस यहाँ पर ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करते हैं। ये एक तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया। सो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? सो गाइस, मुझे अब तक स्विंग ट्रेडिंग बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि इसमें रिस्क सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कोई दूसरा स्टॉक ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर सन फार्मा मैंने ओपन कर लिया है। अब सन फार्मा में आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। सो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन करके रखा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे मतलब क्या हुआ, मतलब कि एक कैंडल जो है वो एक दिन का डेटा बताएगी। मतलब ये वाली जो ग्रीन कैंडल है वो 22 मार्च 2024 फ्राइडे की हमें पूरा डेटा बताएगी, फ्राइडे का। अगर कैंडल ग्रीन है, मतलब कि यहाँ पर नीचे ओपन ओपन हुई थी और ऊपर क्लोज हुई है। अगर कैंडल रेड है, मतलब कि ऊपर ओपन हुई थी और नीचे क्लोज हुई है। तो जैसा कि जो हमारी स्विंग ट्रेडिंग है उसमें क्या होगा, ये डेली टाइम फ्रेम पे ज़्यादातर हम इसे एनालिसिस करेंगे। हमें लगता है कि आने वाले 3-4 दिनों में, हफ्ते भर में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर में ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। अगर हमें ऐसा लगता है तो हम उसे आज बाय कर लेंगे, हमारे एनालिसिस के थ्रू हम आज उसे बाय कर लेंगे। और जैसे ही वो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, जैसे ही जो भी हमने टारगेट डिसाइड करा है उसको अगर अचीव कर लेता है, तो तब तक हम निकल जाएंगे। जैसे ही हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा तब हम निकल जाएंगे। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करते हैं। तो ये हो गया गाइस, स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट है, इसमें रिस्क कम हो जाएगा। जैसे कि आज अगर आपने बाय करा तो मान लीजिए 3 बजे से पहले पहले अगर आपको टारगेट नहीं मिला, वो टारगेट आपको हो सकता है 2 दिन बाद मिले, 4 दिन बाद मिले, या महीने भर बाद मिले। लेकिन ज़्यादातर महीना नहीं होता है, हफ्ते 2 हफ्ते में स्विंग ट्रेडिंग जो ट्रेडर्स होते हैं वो निकल जाते हैं, अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो बुक कर लेते हैं। सो गाइस, ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे दूसरी टाइप की ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया, आपने पैसे डाल दिए, स्टॉक को छोड़ दिया साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। उसके बाद आती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग गाइस बहुत ज़्यादा फिलहाल फेमस चल रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि फिलहाल जो मार्केट चल रहा है, पिछले 2 से 3 महीनों से जो मार्केट मूवमेंट दिखा रहा है जिस तरह की, उसमें स्कैल्पर सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकता है। अभी जो मार्केट जो चल रहा है वो स्कैल्पर के लिए ही बना हुआ है। अभी मार्केट जो है वो ज़्यादा मोमेंटम नहीं दे रहा है। अगर मान लीजिए कि मार्केट वन साइडेड अगर डायरेक्शन मूव नहीं देता है, तो स्कैल्पिंग सबसे बेस्ट ट्रेडिंग होगी एक तरह की। स्कैल्पिंग में होता क्या है, आप छोटे-छोटे बहुत सारे ट्रेड्स लेते हो, छोटे-छोटे मोमेंटम, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, 2 मिनट के लिए उस ट्रेड को होल्ड करते हो, ज़्यादा ट्रेड होल्ड नहीं करते। और उसी 1-2 मिनट में आप अपना जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको लेके आप निकल जाते हो। तो जैसा कि देख सकते हैं लास्ट जो हमारा ट्रेडिंग सेशन था उसमें तो अच्छा खासा निफ्टी ने मूव दिखाया, बैंक निफ्टी में मूव देखने को मिला। लेकिन उससे पहले देखिए आप किस तरह का मार्केट था। ये देखिए, ये सारे मार्केट देखिए, कुछ मोमेंटम नहीं आ रहा। हाई ओपन हो रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आके क्लोजिंग दे रहा है। ओपन हो रहा है गैप डाउन, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ जा रहा है। उसके बाद फिर ये देखिए कुछ मोमेंटम नहीं है, पूरा साइडवेज मार्केट था। तो कम से कम 1-2 हफ्ता ये पूरा ऐसा मार्केट चला। अब इसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं मॉर्निंग में तो मार्केट यहाँ पर ऊपर खुला, थोड़ा सा गैप डाउन खुला, नीचे गया, अब छोटा सा आपने यहाँ पर ट्रेड पकड़ लिया, फिर थोड़ा सा क्या आपको लगता है यहाँ पे और जाएगा, थोड़ा सा और पकड़ लिया। आपने ऐसे 10, 15, 20 जितने चाहे उतने ट्रेड ले लिया आपने आपके अकॉर्डिंग। और उसमें जो भी एंड एंड ऑफ द डे है, उसमें से जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं, उसमें से जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स हैं उन्हें माइनस कर दिए। सो आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस है वो बचेगा। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेड्स लेते हैं, स्कैल्पिंग में बहुत सारी ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि आप 10 दिन में 10 से 15 बार ट्रेड ले सकते हैं। स्कैल्पिंग इसे कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग के बारे में। अब एक होता है मोमेंटम ट्रेडिंग। ये भी एक तरह का डे ट्रेडिंग ही है। मोमेंटम ट्रेडिंग कब होगा, जब मार्केट डायरेक्शनल मूव दे। जैसा कि लास्ट हमें जो थर्सडे को मूव देखने को मिला, देख सकते हैं ओपन हुआ, थोड़ा सा हल्का सा गैप अप, उसके बाद मार्केट सीधा भागा, ऊपर ही गया, ऊपर ही गया, ऊपर ही गया। फिर करीब करीब 3 बजे मार्केट ने वापस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। तो ये जो एक डायरेक्शनल मूव था, पूरा दिन एक डायरेक्शनल मूव चला, तो एक तरह का मोमेंटम हम कह सकते हैं। अब इस मोमेंटम को अगर आपने कैच कर लिया, जैसे कि यहाँ पर ये हाई ब्रेक करा तो यहाँ पर आपने एंट्री बना ली, ये स्टॉप लॉस लगा लिया, तो ये मोमेंटम पूरा आपने पकड़ लिया। थोड़ा सा आप 1-2 घंटा 3 घंटा आप ट्रेड को होल्ड करके बैठे हो कि आपको मोमेंटम मिलेगा, आपको लगता है कि मार्केट एक डायरेक्शनल मूव दिखाएगा। तो ये हो गया मोमेंटम ट्रेडिंग। सो गाइस, ये होती है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। मैंने आपको सारी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग अच्छे से बता दी। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे और कमेंट में क्लियर पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को एनालिसिस करना है,
उसके फंडामेंटल्स को जानना है तो यहाँ पर सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, सबसे बेस्ट वेबसाइट है टिकरटेप। आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पर किसी भी स्टॉक के बारे में फंडामेंटल इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर निकाल सकते हैं, जैसे कि इसका ओवरव्यू, फोरकास्ट, फाइनेंशियल, पीयर्स, होल्डिंग, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंज्यूमर डिक्शनरी, ये कौन सा किस तरह का स्टॉक है, जैसा कि मैं यहाँ पर कोई भी स्टॉक रैंडमली ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मैं अंबुजा सीमेंट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पर टाइप करा अंबुजा सीमेंट। सो यहाँ पर इसका जो चार्ट है वो सब कुछ आ जाएगा, इसके बारे में पूरी फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास। यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं बी रेशियो, पीबी रेशियो, सब सारे तरह के रेशियोज देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर, आपका टोटल रिवेन्यू, प्रॉफिट, सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये बेस्ट एप्लीकेशन है अगर आप किसी स्टॉक को फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 1-2 साल के लिए, 3 साल के लिए अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता तो कैसे करें फंडामेंटल एनालिसिस, आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जिस स्टॉक के बारे में आप एनालिसिस करना चाहते हैं उसका नाम सिंपली यहाँ पर टाइप करना है। नाम टाइप करने के बाद आपको सारे रेशियोज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और आपको इन रेशियोज को पढ़ लेना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंटरनेट से देख सकते हैं कि ये रेशियो क्या होता है, डीपीएस क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, नेट इनकम क्या होता है, सारे रेशियोज आप पढ़ सकते हैं। सो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना भी आ जाएगा और आप इन्वेस्टमेंट करना भी सीख जाएंगे। सो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको टेक्निकल चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर ट्रेडिंग करना है तो चार्ट ही सब कुछ है, चार्ट ही भगवान है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, अगर आपको चार्ट पढ़ना नहीं आता तो आप ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल सिर्फ गवाएंगे, कभी नहीं कमा पाएंगे। सो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो बहुत जल्द और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।